Hello everyone, myself Dr. गरिमा शर्मा. I am dermatologist by profession. आज हमारे स्किन शॉर्ट्स का टॉपिक है मेलास्मा. मेलास्मा जिसको हम हिंदी में झाई भी कहते हैं. झाई को आपने बहुत कॉमनली लोगों में देखा होगा. ये एक प्रकार का पिगमेंटेशन होता है जो फेस में होता है. मोस्ट कॉमनली ये हमें दोनों चिक्स एरिया में, दोनों गाल एरिया में देखने को रहता है, लेकिन ये हमारे फेस में कहीं पर भी हो सकता है. जैसे मैंने बताया, मोस्ट कॉमनली ये हमारी चिक्स एरिया और नोज़ एरिया में होता है. ये एक तरह का बटरफ्लाई लाइक पिगमेंटेशन करता है. बट कुछ लोगों में ये हमारे माथे के एरिया में, हमारे जॉ लाइंस में भी, कई बार अपर लिप वाले एरिया में भी देखने को मिल सकता है. नॉर्मली लोग सोचते हैं कि झाई डिलीवरी के बाद या प्रेगनेंसी के समय ही देखने को मिलता है या केवल औरतों में ही देखने को मिलता है. बट ऐसा नहीं है, ये दोनों ही जेंडर में हो सकता है. हाँ, कॉमनली ये फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इसका मुख्य कारण होता है हार्मोनल चेंजेस. जब भी हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के समय, डिलीवरी के बाद या मेनोपॉज के समय, या जब भी हमारी बॉडी या हमारा मेंटल हेल्थ, जब मेंटली हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर के हॉर्मोन्स में बदलाव होते हैं और उन बदलावों के कारण मेलास्मा या झाई हो सकती है. लेकिन ये बदलाव दोनों ही केस में हो सकते हैं. मेल को भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है. इसीलिए झाई दोनों में हो सकता है. उसी तरह इसका जो दूसरा मुख्य कारण है वो है सन रेज. धूप से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज हम सभी जानते हैं हमारे स्किन को बहुत हार्म करती है और वन ऑफ द कॉमन कंडीशन जो धूप की वजह से हो सकता है वो है झाई. इसीलिए जब भी हम झाई का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला एम यही होता है कि पेशेंट धूप की किरणों से 100% बच सके, एटलीस्ट फेस को बचा सके. विटामिन डी हम अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी बन सकता है. आई नो बहुत से पेशेंट्स को अगर हम कहते हैं कि आप धूप से बचिए तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही आता है कि विटामिन डी कहाँ से मिलेगा. विटामिन डी के लिए हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्किन अवेलेबल है जहाँ पर विटामिन डी बन सकता है. हमें मोस्टली फेस के स्किन को प्रोटेक्ट करना है. तो ये तो हो गया दूसरा कारण. जो तीसरा कारण है वो कुछ मेडिकेशंस हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेगनेंसी रोकथाम के लिए जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं या दूसरे हार्मोनल ट्रीटमेंट्स होते हैं जो किसी बीमारी में दी जाती है, उन दवाइयों की वजह से भी हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं और झाई हो सकती है. इसके अलावा आपने देखा होगा अगर फैमिली में किसी को झाई होती है, अगर हमारे मदर साइड या हमारे फादर साइड किसी को झाई होती है तो आगे हमें भी या परिवार में दूसरे लोगों को भी झाई की समस्या हो सकती है. तो ये तो बात हुई समस्या की और ये किस तरह के होते हैं, कहाँ पे होते हैं, लेकिन इससे हम बच कैसे सकते हैं और अगर हमें झाई हो जाती है तो इसका फिर ट्रीटमेंट क्या है. तो अगर हम बात बचाव की करते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कुछ ऐसे दवाइयाँ होती हैं जो झाई कर सकती हैं. तो अगर आपके फैमिली में पहले से ही किसी को झाई की प्रॉब्लम है, मेलास्मा की प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर्स से बात कर सकते हैं और ऐसी दवाइयों को अवॉइड कर सकते हैं. उसकी जगह कुछ और ट्रीटमेंट ले सकते हैं. उसी तरह दूसरा जो मुख्य कारण था वो था धूप. सन प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप धूप से नहीं बचते हैं तो आपकी झाई बढ़ती जाएगी क्योंकि हम सभी जानते हैं धूप में जाने से हमारे स्किन के जो पिगमेंट्स हैं वो और तेज़ी से बनते हैं और मेलास्मा एक पिगमेंट्री डिसऑर्डर है. तो डेफिनेटली मेलास्मा या झाई धूप में जाने से ज़रूर पड़ेगा. तो इसके लिए हम एक अच्छा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग. आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सनस्क्रीन एडवाइस करेंगे, उसको आपको सही तरीके से सही समय पर यूज़ करना है. ये तो बात हो गई प्रिवेंशन की. अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है. अगेन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि झाई आएगी फिर चली भी जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी,
आपको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है या कोई ट्रीटमेंट होता ही नहीं है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। वी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स। हमारे पास कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ क्रीम्स हैं, लोशंस हैं, कुछ ऐसे दवाइयाँ भी आती हैं जिससे हम बहुत हद तक छाई को कंट्रोल कर सकते हैं। बट हाँ, ये बात सच है, अगर आपने प्रोटेक्शन कंटिन्यू नहीं रखा, धूप से नहीं बचते रहे, आपके शरीर में हार्मोनल बदलाव हो रहे हैं, आप स्ट्रेस बहुत लेते हैं, तो डेफिनेटली झाई वापस आ सकती है। इसीलिए इसका कंटिन्यूस मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट का पार्ट होता है अगेन सन प्रोटेक्शन। तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपके स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग आपको सनस्क्रीन लिखेंगे जिसे आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा शुरुआती दौर में आपको कुछ ऐसे क्रीम दिए जाएंगे जिसको आपको सिर्फ झाई पर लगाना है। हो सकता है 1 घंटा 2 घंटा या ओवरनाइट के लिए कुछ ऐसी डीप पिगमेंटिंग क्रीम्स आपको प्रिस्क्राइब की जा सकती हैं, जिसमें माइल्ड स्टेरॉयड, हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड, ट्रेटिनोइन और ल्यूक्यूराइज जैसे बहुत से कंटेंट होते हैं जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं इन कॉम्बिनेशन फॉर्म में। अगर किसी की झाई का जो लेवल है, ये भी हम डायग्नोसिस के समय ही ध्यान रखते हैं। कई बार जो झाई होती है वो ऊपर लेयर में ही होती है स्किन के, लेकिन किसी किसी इंडिविजुअल में लोअर लेयर में भी झाई होती है जिसको हम डर्मल मेलास्मा कहते हैं। उस केस में ओरल ट्रीटमेंट मतलब मुंह से लेने वाली दवाइयों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हम विटामिन सी या ट्राइनेक्सामिक एसिड और बहुत से ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा अगर सिर्फ क्रीम या ओरल मेडिकेशन से पेशेंट को आराम नहीं आ रहा है, तो कुछ ऐसे प्रोसीजर्स भी होते हैं जिससे हम मेलास्मा को कम नोटिसेबल कर सकते हैं और ओवरऑल स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत से प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं, लेकिन इन्हें आप अपने सर्टिफाइड रजिस्टर्ड डर्मेटोलॉजिस्ट की सुपरविजन में ही कराएं, बिना सोचे समझे किसी भी पार्लर में या किसी भी कहने के बात में ना आए और इन ट्रीटमेंट को ना लें, क्योंकि ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए एक प्रॉपर सुपरविजन के अंडर ही आप इन ट्रीटमेंट्स को ले सकते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला ट्रीटमेंट होता है वो होता है केमिकल पीलिंग। जैसे इसका नाम है, ये एक तरह के माइल्ड एसिड्स होते हैं, केमिकल होते हैं जिनका काम स्किन को पील ऑफ करना होता है। तो अगर आपकी जो पिगमेंटेशन है वो ऊपरी लेयर में है, तो बाय पीलिंग ऑफ द स्किन हम उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ये सिर्फ झाई के लिए ही नहीं, आप मुहासों के दाग या किसी भी प्रकार के काले दाग में हम पीलिंग का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है लेज़र्स। लेज़र्स लाइट जो होते हैं वो हमारे स्किन के डीपर लेयर तक भी पहुंच सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो डर्मल मेलास्मा होता है उसमें हम लेज़र लाइट का यूज़ करते हैं। इससे ओवरऑल पिगमेंटेशन भी कम होता है, ग्लो भी आता है, एक एंटी एजिंग प्रोसीजर भी हो जाता है, ओवरऑल स्किन का टेक्सचर बहुत इम्प्रूव हो जाता है। थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है, बट इट इज़ वर्थ टू गो फॉर। थर्ड ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं, जो कि न्यूअर ट्रीटमेंट्स हैं, वो है माइक्रो नीडलिंग थेरेपी एंड पीआरपी थेरेपी। इसके बारे में भी हम आगे आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।